नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से चुनावी चर्चा को लेकर के। देखिए, 6 चरणों का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आखिर इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है। 7वें चरण का मतदान तो ज़रूर होने जा रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। लिहाजा अब वो तमाम मुद्दे हमारे सामने आ चुके हैं जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं, जो जनता के ज़हन में हैं। तो पिछले 1.5 महीने के दौरान जब मैं अलग-अलग राज्यों में गया हूँ, अलग-अलग लोकसभा सीटों पर गया हूँ, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है, वो शायद आप भी जानना चाहेंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ वो मुद्दा है कौन-सा। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। जी हाँ, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे लिए निकल के आया जब मैंने जनता से बात की है, तो वो है बेरोज़गारी का मुद्दा, जो तमाम लोग, जो युवा हैं वो भी ज़िक्र कर रहे हैं, महिलाएँ भी कुछ हद तक ज़िक्र करती हैं और जो पुरुष हैं वो भी ज़िक्र कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये मुद्दा क्या मौजूदा सरकार के खिलाफ जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। हालाँकि इसके अलावा भी और मुद्दे भी हैं। तो बेरोज़गारी का मुद्दा है, महँगाई का मुद्दा है, और भी जो है कुछ मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख कर के लोग मतदान करने तो जा रहे हैं। लेकिन क्या वो सरकार के खिलाफ हैं या फिर लोगों की राय कुछ और है? चलिए अब आपको अपना अनुभव बताता हूँ। पिछले 1.5 महीने के दौरान जब मैं अलग-अलग राज्यों में घूमा हूँ, तो फिर अधिकतर लोगों ने कहा कि महँगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में। जैसे ही जैसे ये जवाब सामने आता है और अगर आप इतना सुनने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको एक ही आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं या आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सरकार के खिलाफ वाला वोट है। यानी कि महँगाई और ये जो बेरोज़गारी की बात कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। और उससे अगर हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, तो उसका निष्कर्ष तो ये है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात इससे आगे बढ़ती है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, हज़ारों लोगों से जो बातचीत की इस दौरान, तो मैंने जब पहला सवाल पूछा मुद्दा क्या? उन्होंने कहा महँगाई का। मेरे लिए भी यही जो पहला इंप्रेशन यही आया कि ये तो सरकार के खिलाफ है। लेकिन जब मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया, 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड या किसी के साथ 1 मिनट तक इस बातचीत की, तो पता चला कि शुरुआत होती है कि ये बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन 20 सेकंड के बाद वहाँ पर उनकी राय बदलने लगती है। जैसे ही मैंने जनता से कहा कि इसका मतलब जो अखिलेश यादव या फिर जो है राजस्थान में अशोक गहलोत कहते रहे हैं, हिमाचल में जो सुक्खू सरकार के मंत्री ये कहते रहे हैं, हरियाणा में जो हुड्डा और जो तमाम कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं, या फिर बिहार में जो तेजस्वी यादव कहते रहे हैं, इसका मतलब वो सही है। जैसे ही मैंने जनता के सामने उस बात को आगे बढ़ाया, बेरोज़गारी के मुद्दा की जो बात कर रहे थे, वहाँ से उनकी बात बदलनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, शुरुआत के 10 सेकंड में जिन्होंने बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वहाँ पर से जैसे ही जब मैंने उनसे उनके सामने सवाल रखा, इसका मतलब विपक्ष जो आरोप लगाता है कि मोदी सरकार रोज़गार नहीं दे रही है, वो ठीक है, तो वहाँ पर कैसे उनका जो बयान बदलना शुरू होता है, वो आपको बताता हूँ। जैसे ही इतना कहता हूँ, उसके बाद में जनता की तरफ से इस तरह के जवाब आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी तो देखना होगा ना कि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने ये किया, ये किया, ये किया, फिर वो राष्ट्रीय मुद्दे गिनाने लगते हैं, जिसमें 370 अनुच्छेद की बात होती है, जिसमें जीडीपी की बात होती है, जिसमें जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी बात होती है, जिसमें रेलवे और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसकी बात होती है, तमाम मुद्दों की बात होती है। और वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि देखिए दुनिया के बाकी देशों में भारत की इज़्ज़त कैसे बढ़ी है, इस बात का भी ज़िक्र करते हैं। यानी कि शुरुआत के 10 सेकंड में जो एक इंप्रेशन बन रहा था कि ये वोटर जो बेरोज़गारी की बात कर रहा है, वो मोदी सरकार के खिलाफ है, 1 मिनट बाद आते-आते उसका जो है पूरा एक तरह से जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल जाता है और आखिरी के 10 सेकंड में वो यही कहता है कि देश को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चाहिए और हम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। यानी कि शुरुआत के 10 सेकंड का नैरेटिव जो सेट होता है, वो 50 सेकंड के बाद आते-आते पूरी तरह से बदल चुका होता है और ये एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह हुआ। इसी तरह से एक और चीज़ निकल के सामने आई है। जब बेरोज़गारी के मुद्दे पे ही मैं लोगों से बात कर रहा था, तो एक जो है कई युवा
मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे सामने जो एक नज़रिया रखा, वो उस चीज़ को बाद में मैंने भी सोचा और लगा कि अच्छा ये भी एक नज़रिया है। और वो ये है, जब युवाओं से बात की, जिन्होंने बेरोज़गारी की बात कही थी, जब मैंने उनसे कहा कि हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, तो कुछ युवा ऐसे भी सामने आए जिन्होंने कहा कि आपके लिए बेरोज़गारी क्या है? मैंने कहा लोग तो यही कह रहे हैं क्या? वो लोग तो यही बता रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों के पास में काम नहीं है। तो ये जवाब युवाओं की तरफ से आया जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उनका ये कहना था कि आप रोज़गार से क्या समझते हैं? मैंने कहा लोगों के पास में काम नहीं है। कह रहे काम क्या होता है? सरकारी नौकरी ही काम होता है क्या? क्योंकि देश में सरकारी नौकरियाँ तो एक सीमित है ना, कुछ लाख हैं और आबादी हमारी है 140 करोड़ की, जिसमें से एक जो बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो युवाओं की है। तो 30 से 40 करोड़ लोग अगर नौकरी मांगेंगे तो वो तो नहीं मिल सकती। आपको रोजगार के अन्य विकल्प उत्पन्न करने होंगे। जब उन्होंने इतनी बात कही तो फिर वहां पर मेरे को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, क्या ऐसा भी है? इसका मतलब ये है कि एक युवा ये भी सोच रहा है कि बेरोजगारी का मतलब सरकारी ही नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब सरकारी ही नौकरी नहीं, बल्कि अन्य जो साधन भी हैं। तो वहां पर कुछ युवा ऐसे आए, बहुत बड़ी संख्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज की डेट में अगर आप जो है नोएडा, दिल्ली, गोरखपुर, पटना, शिमला या फिर राजस्थान के किसी शहर में या महाराष्ट्र के किसी शहर में बैठ करके विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं और वहाँ से आपको पेमेंट मिलता है, तो क्या वो रोज़गार नहीं है? तो आज की डेट में रोज़गार का मतलब एक ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अगर आप जो है स्तर पर जाते हैं तो आप यहाँ से बैठे बैठे वहाँ के लिए विदेशी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो भले ही आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिली है, लेकिन आप विदेशी कंपनियों के लिए भी काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि रोज़गार नहीं है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये उन युवाओं ने मेरे को जवाब दिया जिनसे मैं रोज़गार के मुद्दे पर बात कर रहा था। इसके अलावा महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन जब महिलाओं से उस मुद्दे पर बात की तो फिर वहाँ पर उनकी राय भी बदलती हुई नज़र आई। महंगाई के मुद्दे पर बात शुरू होती है, लेकिन बाद में आ जाता है कि हमको तो मोदी सरकार में ये मिला। कोई सिलेंडर की बात कर रहा है, कोई घर की बात कर रहा है, कोई उसके अलावा जो शौचालय की बात कर रहा है, कोई 6,000 रुपये जो मिलते हैं उसकी बात कर रहा है, कोई मुफ्त राशन की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि इस चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो भी पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ गया। मैं उस पर भी फिलहाल लोगों से बात करके थोड़ा अचंभित ज़रूर हुआ हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपसे कहा कि हमारे लिए बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा था, तो उसने मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया है। एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बता सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस जो मैंने पिछले 1.5 महीने के दौरान हज़ारों लोगों से बातचीत कर एकत्रित किया है, जो जुटाया है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन वो शुरुआत के 10 सेकंड तक ही रहता है। जैसे ही आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट उसी शख्स से बात करते हैं, तो वो घूम करके अपनी बात को जो है बेरोज़गारी के मुद्दे पे तो कायम रहता है, लेकिन बाकी मुद्दे गिनाते हुए कि वो मोदी सरकार की सराहना करने लगता है और अंत में आते-आते मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने की बात करने लगता है। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्वे इसी नाम पे हो जाते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जैसे ही उसने कहा बेरोज़गारी या महंगाई, हम सब लोग मान लेते हैं कि ये तो सरकार के खिलाफ वाला वोट है। लेकिन क्या हम इतना इन डेप्थ जाते हैं और ये पता करते हैं कि क्या वाक़ई में वो वोट सरकार के खिलाफ करने जा रहा है? ऐसा शायद कम बार होता है और ये चीज़ मेरे लिए भी एक अलग अनुभव रही है, जो कि इस चुनाव में मैंने जो है निश्चित तौर पर ये देखा है कि 10 सेकंड में या 5 सेकंड में या एक मुद्दा पकड़ के हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी के पक्ष में है या खिलाफ है, क्योंकि बेरोज़गारी का मुद्दा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ वोट में तब्दील हुआ। जी नहीं, एटलीस्ट जो जनता से रिएक्शन मिले हैं, उसके आधार पर तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ में और कोशिश करूँगा कि इस चुनावों के और क्या पहलू निकल के मेरे सामने आए हैं, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर 1.5 महीने में एकत्रित किए हैं, वो आप लोगों से साझा करता रहूँ। तब तक आप बने रहिए और अगर आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को।